जब भी मार्केट गिरता है चारों तरफ से रिकमेंडेशन आती है कि यार दिस इज द टाइम टू बाय, दिस इज द टाइम टू बाय, अब तो पक्का बाय कर ही लो। लेकिन हम जैसे आम निवेशक की ना एक बड़ी प्रॉब्लम है, भाई पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं बचा तो कैसे बाय कर लें। तो अगर मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊं कि मार्केट कितना भी गिरे हमेशा आपके पास पैसा अवेलेबल हो, बस आपको ना इसको ध्यान से पूरा वीडियो देखना है। एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा कि यस आप भी कर सकते हो और मैं भी कर रहा हूं। तो क्या सिखाने वाला हूं मैं, वो चीज है पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। अब ये होता क्या है, इसको ना थोड़ा डिटेल में समझते हैं। एक्चुअली में जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो आप डेट और इक्विटी ऐसे दो पार्ट में इन्वेस्ट करते हो। अब आप ये बोल सकते हो कि लेकिन लोकेश मैंने तो सारा का सारा इक्विटी में रखा है, उसी पे आ रहा है भाई, तो अब हमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। आइडियली हमें थोड़ा पैसा जरूर डेट में रखना चाहिए। तो इसको ना एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैं 100 रुपया इन्वेस्ट करना चाहता हूं, ठीक है। तो मैं पहले डिसाइड करूंगा कि कितना पैसा मैं इक्विटी में रखूंगा, कितना मैं डेट में रखूंगा। मेरे लिए चलो एग्जांपल लेते हैं, मुझे 100 रुपया इन्वेस्ट करना है, 75% में इक्विटी में और 25% डेट में। इक्विटी का मतलब स्टॉक्स, जो आप अपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करो चाहे नॉर्मल आप स्टॉक्स खरीदो। एंड वही डेट का मतलब लोन, मतलब कंपनियों को लोन देना, ऐसे समझ लो। डेट के भी म्यूचुअल फंड अवेलेबल है, ठीक है। अब आपने ये डिसाइड कर लिया, पहले दिन आए और आपने धीरे से इस रेशियो को मेंटेन किया। अब मान लो मार्केट भागना शुरू हुआ, एकदम मतलब तबाही मचा देगा, जैसे कि अपना बुल रन आया था, और उस समय इक्विटी इतना तेज भागता है कि डेट उसके सामने कुछ भी नहीं, क्योंकि डेट में तो फिक्स्ड रिटर्न होते हैं 6% 7% जो भी होगा, लेकिन इक्विटी तो डबल ट्रिपल हो सकती है। अब मानो ये भागा इक्विटी और भागते भागते आपका ये 75 रुपीज बन गया 142 रुपीज, लेकिन डेट उतना का उतना ही रहता है, वो धीरे 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 चलता है, ठीक है। तो टोटल पोर्टफोलियो आपका हो जाएगा 167 रुपीज का। लेकिन क्या आपका 75 और 25% का रेशियो मेंटेन्ड है? नहीं मेंटेन्ड है ना, हिल गया ना, इक्विटी में ज्यादा पैसा आ गया, डेट तो वही है। नाउ दिस इज द टाइम टू शिफ्ट फ्रॉम इक्विटी टू डेट। आपका ये कंप्लेन रहता है ना कि कोई बताता नहीं यार कब प्रॉफिट बुक करो, सब यही बोलते हैं बाय करो बाय करो बाय करो, कोई तो बताए कि कब प्रॉफिट बुक करो। तो आपका रेशियो ही आपको बताएगा कि नाउ दिस इज द टाइम टू शिफ्ट योर मनी फ्रॉम इक्विटी टू डेट। सिंपल। अब हम क्या करेंगे, हम इसको बैलेंस करने के लिए 75 और 25% का बैलेंस मेंटेन करने के लिए यहां से निकालेंगे 17 रुपया और शिफ्ट कर देंगे डेट में। अब डेट में कितना हो गया 42 और इक्विटी में कितना हो गया 125, यानी रेशियो मेंटेन। चलो बढ़िया, वेरी गुड। ये हम मान के चलते जो अभी कोविड के बाद का बुल रन हुआ और आपने रेशियो मेंटेन करके आप बैठ गए। अब दूसरा सिनेरियो, जो गिरावट शुरू हुई है ना, मतलब बड़े बड़ों का पोर्टफोलियो एकदम रेड में जा चुका है, चाहे बड़ा पुराना ही पोर्टफोलियो हो। अब मान लो आपका पोर्टफोलियो गिरना शुरू हुआ, यानी कि ये एकदम रिवर्स, जो अक्टूबर के बाद हुआ। तो आपका 167 का टोटल पोर्टफोलियो धड़ 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 गिरते गिरते मान लो हो गया लगभग 139 का। अब इसमें डेट गिरता नहीं है इतना, डेट तो वहीं का वहीं रहेगा, 42 का 42 रहेगा, लेकिन इक्विटी 125 से आ गया 97, यानी कि लगभग 25% के करीब गिर गया। अब क्या करें, अब चूंकि आपका बैलेंस फिर से हिल गया, अब डेट ज्यादा हो गया है, इक्विटी कम हो गई है, तो आप बैलेंस करने के लिए अगर मैथमेटिकली देखोगे तो 7 रुपया यहां से निकालोगे और इक्विटी में शिफ्ट कर दोगे। अब डेट में आपका कितना बचा 35 रुपीज और इक्विटी में कितना हो गया 104 रुपया। अब आप सोचो, आपका फिर से बैलेंस 75 और 25 का बैलेंस मेंटेन्ड। अब इसमें सबसे ब्यूटीफुल बात क्या हुई पता है, जब मार्केट ऊपर गया तो आपने प्रॉफिट बुक किया, और जब मार्केट नीचे आ रहा है तब आप उसको बाय कर रहे हो अपने प्रॉफिट के पैसे से। और ये आप तब तक कर सकते हो जब तक मार्केट नीचे जाता जाएगा और 25% गिर गया, अभी भी आपके पास 35 रुपीज डेट में पड़े हैं, तो आप डेट का पैसा आराम से इक्विटी में डाल दोगे। हमेशा आपका 75-25 का रेशियो मेंटेन रखने का प्रयास करोगे। जब 15-20% का फ्लक्चुएशन होगा तब आप बैलेंस करोगे। दिस इज
कॉल्ड पोर्टफोलियो बैलेंसिंग। और ये जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं ये जरूर करते हैं। इवन आपने कई जगह सुना भी होगा कि वॉरेन बफेट 90-10 मेंटेन करते हैं, जैसे ये आपको आर्टिकल में दिख रहा होगा। अब क्या करते हैं वो जाने दो, बट मैथमेटिकली दिस इज प्रूवन कि अगर आप एक रेशियो, कोई भी रेशियो आप 90-10 रखना चाहते हो, आप 95-5% का रेशियो मेंटेन करना चाहते हो, आप 75-25 का, आप 80-20 का, जो भी है, बट वो रेशियो आपको हेल्प करेगा प्रॉफिट बुकिंग में, और वही रेशियो आपको हेल्प करेगा कि आप बॉटम पे बाय भी करो। अब आप मुझे बताओ, अगर ये टेक्निक आप अप्लाई करते हो तो आपको हेल्प होगा कि नहीं होगा, और आपका पैसा भी नहीं खत्म होगा। सिर्फ आपको एक स्पेसिफिक रेशियो में जो आपने डिसाइड किया, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, उसके हिसाब से जो आपको कन्वीनियंट लगे वो आप मेंटेन करो। फिलहाल मेरे पास एक छोटा सा पोर्टफोलियो है, म्यूचुअल फंड का है, जहां पे मैं 75 और 25 का रेशियो मेंटेन करता हूं। अब जब बुल रन चला ना, तो मैं ईमानदारी से बताता हूं, मैंने गलती की, उस म्यूचुअल फंड में मैंने कुछ ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग की नहीं, लेकिन मैं डेट में उसमें 25% मेंटेन करता हूं। अब जब गिर रहा है ना, तो मैं डेट से निकाल करके थोड़ा सा इक्विटी में डालने वाला, और ये मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि आप भी इसको कर सकते हो। इसके बाद आपका कभी कंप्लेन नहीं होगा कि यार कोई बताता ही नहीं है कि कब प्रॉफिट बुक करना है। भाई साहब, जब आपका ये रेशियो हिल जाए ना, तभी प्रॉफिट बुक करना है भाई साहब। और कब दोबारा बाय करना है, जब आपका ये रेशियो फिर से रिवर्स साइड हिल जाए, बस इतना सिंपल है। तो चलो कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि मेरा म्यूचुअल फंड का एक छोटा सा पोर्टफोलियो जो मैंने अलग से बना रखा है, इसमें मैं ये सारे एक्सपेरिमेंट करता हूं, और इस एक्सपेरिमेंट का फायदा आपको भी होगा। तो सबसे पहले आप देख लो, म्यूचुअल फंड में अगर आप देखोगे टोटल इक्विटी वाले जो भी हैं, इक्विटी इक्विटी इक्विटी, और ये रहा डेट। तो इक्विटी को अगर आप ऐड करोगे तो लगभग 10,000 इक्विटी में है और 5,000 लगभग डेट में है। ओके, यानी कि लगभग 30% मेरा डेट में जाता है, 70% मेरा इक्विटी में जाता है। ओके, ये अप्रोक्सीमेट नंबर है। ओके, ठीक है। और टोटल एक्यूमुलेशन जो हुआ है इसमें लगभग 1 लाख का हुआ है। ओके, उसमें से डेट में अगर आप देखोगे लगभग 27,000 का हुआ है, जिसको मैंने 22 जून यानी कि परसों इसको बाहर निकाला ताकि मैं रीबैलेंसिंग कर पाऊं। ठीक है, तो अब मैंने ये जो डेट फंड है आप ये देख रहे हो, इसको मैंने बाहर निकाला। आई थिंक ये 4 या 5% अप ही था। ओके, अब ये मैंने क्यों निकाला? क्योंकि मुझे रीबैलेंसिंग करनी है। अब रीबैलेंसिंग देखो कैसे होगी, तो ये देखो अभी भी ऑलरेडी इन्वेस्टेड सेगमेंट में अगर आप देखोगे सब कुछ इक्विटी में पड़ा है, इक्विटी इक्विटी इक्विटी। मैंने इक्विटी वाला नहीं निकाला, मैंने डेट वाला बाहर निकाला है। क्यों? क्योंकि मैंने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया था, ये दिख रहा है लगभग 70%, ये डाउन हो चुका है। और कितना? लगभग 12% डाउन हो चुका है। अब ये टाइम है इसको थोड़ा एवरेज आउट करने का। लेकिन बाहर पैसा कहां है? जैसे हमारा क्वेश्चन होता है ना, पैसा कहां है? तो पैसा है डेट फंड में, और डेट फंड से मैंने उसको निकाला है। अब जो इसमें लगभग ये मान लो 12% डाउन है, तो कुछ पैसा यानी कि लगभग 6,000 रुपीज मैं इसमें शिफ्ट कर दूंगा। उसके बावजूद मेरे पास 18,000 बचा रहेगा, क्योंकि मैं बैलेंसिंग कर रहा हूं कि मेरा 75 और 25 आराम से मेंटेन रहे। और हाँ, चूंकि ये ऑलरेडी 12-13% गिर चुका है, तो ये राइट टाइम है थोड़ा सा डेट का पैसा इधर शिफ्ट कर दे। अब मान लो मार्केट और गिर गया तो मेरे पास अभी भी 18,000 है ना, 6,000 और मैं डाल दूंगा। अच्छा, और गिर गया तो मेरे पास अभी भी 12,000 है, उसको मैं 3 पार्ट में तोड़ दूंगा, 4,000 उसमें से। ऐसे करके मैं तब तक डालता रहूंगा जब तक मार्केट एकदम नीचे जाता रहेगा। लेकिन कभी तो मार्केट रिवर्ट भी होगा, ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ आएगा। जब ऊपर आना शुरू होगा और ये सारी इक्विटी मेरे बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देंगे, और मेरा डेट तब तक बहुत कम हो चुका होगा और बैलेंसिंग मेरी खराब हो चुकी होगी, तो इसमें से मैं प्रॉफिट बुक कर करके थोड़ा इसको डेट की तरफ शिफ्ट कर दूंगा। एंड दैट्स हाउ यू डू पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। और ये चीज आप देख सकते हो, इज वॉरेन बफेट्स 90, ये तो ठीक है एक आर्टिकल है, इस क्वेश्चन कर रही है, बट कोई 90 और 10 मेंटेन करता है, कोई 80 और 20 मेंटेन करता है, कोई 70-30, अपने अपने रिस्क के हिसाब से कि भैया मेरा डेट वाला पैसा इतना सेफ रहे कि मुझे इसको रेड में नहीं देखना। कोई 60-40 मेंटेन करता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या मेंटेन करना चाहते हो, आप कितना रिस्क लेना चाहते हो, आपकी एज क्या है, आपका टाइम होराइजन क्या है। मैं फिलहाल के लिए म्यूचुअल फंड में 70-30 मेंटेन कर रहा हूं, और एक्चुअली ना ये मोर ऑफ एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूं। एक्चुअल अगर आप देखोगे जो मेरा बड़ा पोर्टफोलियो है वो तो सब स्टॉक्स में ही है।
फिर भी मैंने थोड़ा बहुत जो है वो सेफ फंड में भी रखा है। अगर फ्यूचर में और स्टॉक मार्केट एकदम पूरा धराशायी हो गया ना, तो मैं सेफ से निकाल के फिर इसमें यहां पे भी रीबैलेंसिंग करूंगा। अभी तो मैं आपको म्यूचुअल फंड वाला दिखा रहा हूं कि किस तरीके से यू विल नेवर एवर रन आउट ऑफ मनी, नेवर एवर। सो चलिए मैं आपके सामने ये चीज कर भी देता हूं। ये देखिए, बाय मोर करता हूं मैं, और यहाँ पे सपोज करो 6,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा मैं फंड ऐड कर रहा हूँ। बाय नाउ कन्फर्म। इस तरीके से मैंने उसमें से जो पैसा था उसका 6,000 इसमें मैंने शिफ्ट कर दिया। दैट्स हाउ यू डू पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। ठीक है, आई होप आपको इससे जरूर 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 लाइव लर्निंग मिली होगी। आई होप इस वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा, और इस तरह का कंटेंट मेरे ख्याल से और किसी चैनल पे आपको शायद ना मिले कि कैसे आप लाइव पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर सकते हो। तब तक आप भाई सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और अगर काम का लगा हो तो लाइक भी कर दो, और अगर आपको लगता है कि यार किसी को ना इस बैलेंसिंग की जरूरत भी है तो उसके साथ शेयर भी कर दो। बट इट्स अप टू यू। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।